नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ आपके सामने काफ़ी दिनों के बाद ऑफ कोर्स, क्योंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक वर्डिक्ट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ देश में लोकसभा इलेक्शन सर पे हैं, आने वाले हैं, वहीं पे इन लोकसभा इलेक्शंस में एक ज़बरदस्त तड़का लगाता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का स्ट्राइक डाउन करना बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़बरदस्त फंडिंग आ रही है, ख़ास करके कॉरपोरेट्स के ज़रिए, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बेसिकली जो पहले मतलब 2014 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति या पॉलिटिकल कॉरपोरेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई चंदा देना चाहती थी तो वो कैश या चेक के ज़रिए दे दिया करती थी, जिसमें अगर 20,000 से ऊपर का चंदा होता था तो पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक करना होता था कि उनको ये चंदा कहाँ से मिला, और वहीं पे इवन कॉरपोरेट को ये पब्लिक में जाहिर करना होता था कि उन्होंने चंदा किसको दिया। तो इसके बाद सन 2018 में मोदी सरकार के दौरान जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी होते थे, वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर के आए। ये और उस समय ये मानना था कि ये ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंसी लाने वाली है पॉलिटिकल फंडिंग में। इसी वजह से इसको लाया गया कि कैश की ट्रांजैक्शंस जो हैं कम्प्लीटली बंद हो जाएंगी पॉलिटिकल फंडिंग में, और जो भी पॉलिटिकल फंडिंग होगी उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए गए, जो कि 1,000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के होते थे, जिसमें जो एजेंसी बनी SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते थे, बट उस लेवल की ट्रांसपेरेंसी आई नहीं जो कह करके ये बॉन्ड लाया गया था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता था तो कितने का खरीदा, किसको दिया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया, ये कहीं पर भी जाहिर नहीं किया जाता था। पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये तो सामने आ जाती थी कि उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए इतना पैसा मिला, पर किससे मिला और किस कॉरपोरेट ने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, ये जाहिर नहीं होता था कहीं पर भी। केवल सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जान पाती थी कि किस ने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया और किस पॉलिटिकल पार्टी ने उसे एनकैश किया, क्योंकि ये सारा डेटा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होता था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। तो ऐसे में ज़्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट्स, जो रूलिंग गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, उनको बड़ी तादाद में इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलने शुरू हो गए। हालांकि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो रूलिंग पार्टीज़ नहीं हैं, उनके जो इलेक्टोरल फंडिंग है, उनकी जो फंडिंग है कंप्लीटली स्क्वीज हो गई, और जिसका असर इलेक्शंस पे भारत में चुनावों में दिखना शुरू हो गया। क्योंकि ये जो 1,000 से 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते थे, ये कोई भी व्यक्ति जो खरीदता है उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती थी। ये व्यक्ति किसी और को भी ये अपने इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसफ़र भी कर सकता था, यानी कि कोई व्यक्ति अपने वाइट पैसे से अगर खरीद भी रहा है तो किसी और को ट्रांसफ़र कर देगा, और वो जिसको ट्रांसफ़र किया वो आगे किसी और पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा। तो ये सारी जानकारियां जो हैं बड़ी गोपनीय होती थी। तो ये एक ज़रिया बन गया रिश्वतों का, यानी कि जहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हो रही थी, वहीं पे ये करप्शन का अड्डा बन गया। और यही मानना सुप्रीम कोर्ट का भी रहा आज के ऑर्डर में, आज के वर्डिक्ट में, जिसकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कम्प्लीटली स्क्रैप किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज के जो ऑर्डर है, जो 5 जज बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, विच वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस TY चंद्रचूड़ जी, तो उसमें आज ये जजमेंट दिया गया जो 2 नवंबर 2023 को रिजर्व किया था ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। आज उसका फाइनल जजमेंट आया है, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले तो इमीडिएट इफेक्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड का इशुएंस जो है कम्प्लीटली बंद करना होगा। दूसरी चीज़, जो भी डेटा है, जब इंटरिम ऑर्डर्स आए थे इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल 2019 में,
तो 12 अप्रैल 2019 से लेकर के आज की डेट तक जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डेटा है, यानी कि किसने ये बॉन्ड्स खरीदे, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए और किसने एनकैश करवाए, कितने के बॉन्ड्स एनकैश करवाए, ये सारा कंप्लीट डेटा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगा। और ये जो डेटा है 3 हफ्ते के अंदर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है। और इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस पूरे डेटा को पब्लिक पोर्टल पे डालेगा, यानी कि पब्लिक की जानकारी के लिए इसे पब्लिक कर दिया जाएगा इस डेटा को। इसके अलावा जो है एसबीआई को ये भी कहा गया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी खरीदे जा चुके हैं और जिनका 15 दिन की समय सीमा अभी बाकी है कि 15 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज उसे एनकैश कर सकती हैं, उसको इमीडिएट इफेक्ट से रोक देना है, उसको एनकैश करके नहीं देना है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो कैंसिल कर देना है। और जिस व्यक्ति ने ये बॉन्ड्स खरीदे थे उसको उसका पैसा रिफंड करना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, हाईलाइट पॉइंट्स, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं आज के जजमेंट में। और इससे हम दोबारा से उम्मीद कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है वो पब्लिक की नज़रों में सामने आएगी। जो एक कॉरपोरेट पॉलिटिकल नेक्सस दिख रहा था कि रूलिंग पार्टीज़ को कॉरपोरेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा फंड दे रही थी और अपने जो काम साधने में लगी थी, वो सारी चीज़ें पब्लिक हो जाएंगी। जनता को जानकारी होगी कि किस कॉरपोरेट से किस पार्टी को फंडिंग दी जा रही है और उसका फ़ायदा उस कॉरपोरेट को कुछ अगर पहुंच रहा है तो वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगा कि क्यों पहुंच रहा है उस पर्टिकुलर कॉरपोरेट को वो फ़ायदा। क्योंकि अब 20,000 से ज़्यादा का अगर चंदा कोई कॉरपोरेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है तो उन्हें ये पब्लिक में जाहिर करना पड़ेगा। और सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टी को भी अगर 20,000 से ज़्यादा का चंदा किसी व्यक्ति या कॉरपोरेट से मिलता है तो उन्हें बताना होगा कि उनको कहाँ से चंदा मिला है, किसके द्वारा मिला है। तो इससे जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्टम में दोबारा ट्रांसपेरेंसी आएगी और ये जो एक गोपनीय सिस्टम शुरू हो गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग का थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसको कम्प्लीटली स्ट्राइक डाउन कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और इस जजमेंट का हम सब भारतवासी स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच।